वेदोक्त प्रकृति स्वतंत्र और ज्ञेय नहीं, परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की शक्ति है। इसका प्रतिपादन वेदांत दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद तीसरा सूत्र, उस परमात्मा के अधीन होने के कारण वे शक्ति रूपा प्रकृति सार्थक है। व्याख्या, सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं, परंतु वेद का ऐसा मत नहीं है। वेद में उस प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता। इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता है, क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कार्य होने संभव है। यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए, तब वह इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता और संहर्ता कैसे हो सकता है? फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्म देव की सर्वभूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से आवृत है। वहीं यह भी कहा गया कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया रूप शक्तियां नाना प्रकार की सुनी जाती हैं। वेद में बताई हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है। इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं। वेद में प्रकृति को ज्ञेय नहीं बताया गया है, इसलिए भी यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है। व्याख्या, सांख्य मतावलंबी प्रकृति को ज्ञेय मानते हैं। उनका कहना है कि गुणमयी प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उसे पुरुष का पार्थक्य अर्थात भेद कैसे ज्ञात होगा? अतः उनके मत में प्रकृति भी ज्ञेय है, परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य नहीं कहा गया है। वहां तो एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर को ही जानने योग्य तथा उपास्य बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से भिन्न है। अपने मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। पांचवा सूत्र, यदि कहो वेद प्रकृति को भी ज्ञेय बताता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञेय तत्व परमात्मा ही है। प्रकरण से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, कठोपनिषद में जहां अव्यक्त की चर्चा आई है, उस प्रकरण के अंत में कहा गया है, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित अविनाशी नित्य अनादि अनंत महत से परे तथा निश्चल है, उस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस मंत्र में ज्ञेय तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं, वे सब सांख्योक्त प्रधान में भी संगत होते हैं। अतः यहाँ प्रधान को ही ज्ञेय बताना सिद्ध होता है। ऐसी बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है। आगे पीछे सब जगह उसी को जानने और प्राप्त करने योग्य बताया गया है। मंत्र में बताए हुए सभी लक्षण परमात्मा में ही यथार्थ रूप से संगत होते हैं, अतः उसमें भी परमात्मा के ही स्वरूप का वर्णन तथा उसे जानने के फल का प्रतिपादन है। इसलिए इस प्रकरण से यही सिद्ध होता है कि श्रुति में परमात्मा को ही जानने के योग्य कहा गया है तथा उसी को जानने का फल मृत्यु के मुख से छूटना
बताया गया है। यह प्रकृति का वर्णन नहीं है। कठोपनिषद में अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा, इन तीन का प्रकरण तो है ही। इसी प्रकार चौथे प्रधान तत्व का भी प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? इसका उत्तर अगले प्रकरण में देते हैं।